Hello class 11th students, date 13th of May 2020, class 11th trigonometry lecture 4, पहला लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में अच्छे बच्चों ने मेहनत किया है, ट्राई किया है सारा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज ट्राई किया है, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करवा दिया हम लोग, बट सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन है केवल। एक्चुअली में जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री जहां पर खत्म हुआ था, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। यही क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट है। मैथ वाले हो चाहे नॉन मैथ वाले हो, यहाँ से अब आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम जो है वो 11th क्लास वाला ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नया जो ट्रिग्नोमेट्री आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, दैट इज एबीसीडी फॉर्मूला। एबीसीडी फॉर्मूला से क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखो, एक एंगल बनाया मैंने एक्स ओ वाई, एंगल का नेमिंग मान लो किया एंगल ए, और वाई ओ जेड एक एंगल बन रहा है, इसका नेमिंग कर दिया बी। ये पूरा एंगल जो हो गया यहाँ से यहाँ, दिस कंप्लीट एंगल इज आवर ए प्लस बी। ठीक है, इसको नोट कर लो, साथ साथ डायग्राम बनाना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आपका मेन ट्रिग्नोमेट्री जो है, मेन मतलब यहीं से क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ। यहाँ पर एक पॉइंट लिया P और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, इसका नाम ले लिया जो भी लेना है M, अभी मेरे ही जैसे लोगे ताकि प्रूफिंग में आसानी होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसका नाम आ गया M। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसका नाम आ गया Q, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसका नाम आ जाएगा R। ठीक है, डायग्राम को सेटअप कर लो, डायग्राम को बना लो। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, जैसे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन यही है, एबीसीडी फॉर्मूला। अच्छा, कुछ लोग मेरे साथ ऑफलाइन मोड पे जुड़े हुए हैं, पहले से इस बात को जानते हैं, बाकी लोग ऑनलाइन मोड से जुड़े हुए हैं। मैथ्स में फॉर्मूला प्रूफिंग कभी भी इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट यहीं से इंट्रोडक्शन है। जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला प्रूफिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैथ्स में फॉर्मूला प्रूफिंग उतना कोई इंपॉर्टेंस रखता नहीं है, बट क्योंकि यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो इस फॉर्मूला प्रूफिंग पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा चाहे मेंस के एडवांस एग्जाम, यहीं से स्टार्ट है अभी क्लास ट्रिग्नोमेट्री। तो डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम अब ये देखो, ये वाला एंगल ए था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल ए हो जाता, और उसी तरह से ये वाला एंगल जो है वो ए हो जाता। दिस एंगल वुड हैव बीन एंगल ए, ये वाला जो एंगल है वो एंगल ए हो जाता। ठीक है, समझ आ रहा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये हो जाता ए, और उसके बाद इसका जोड़ 90 डिग्री, इसका जोड़ 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा। यही वाला ए एंगल जो है ये यहीं पर ए एंगल यहाँ पर आ जाएगा। सो प्रैक्टिकली दिस एंगल इज दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज आवर एंगल ए। ठीक है, इसको ख्याल रखना और बताना। इन ट्राइंगल POM, इन ट्राइंगल POM अपने से थोड़ा साथ साथ पढ़ो, मैंने पहले भी बताया है, पढ़ने में मजा तभी आएगा जब अगर आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे एकदम क्लास चल रहा, लाइव क्लास चल रहा, वैसे पढ़ोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो दिक्कत है। इन ट्राइंगल POM में साइन ऑफ एंगल A प्लस B साइन थीटा, इस एंगल का, दिस वुड हैव बीन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो परपेंडिकुलर इज आवर PM, परपेंडिकुलर इज PM and hypotenuse is OP. ठीक है, so this is sin A plus B is equal to, PM को दो हिस्से में तोड़ लेते हैं, this is PR plus RM by OP, this is sin A plus B is equal to PR तो ठीक है, RM के जगह पर अगर PR को PR, RM की जगह पर ये देखो, RM की जगह पर ये NQ
एन क्यू बाई ओ पी। इसको अलग अलग लिखेंगे तो दिस वुड हैव बीन पी आर बाई ओ पी प्लस एन क्यू बाई ओ पी। और अगर आगे बढ़े, ठीक है, तो पी आर बाई ओ पी है ना, पी आर बाई ओ पी है, और यहाँ पर एन क्यू बाई ओ पी है। यहाँ तक पहले नोट करो। ठीक है, यहां तक कर लिया। तो अब आगे देखो, ये पी आर था, इसमें अपने से पी एल से मल्टीप्लाई कर लिए और डिवाइड कर लिए। ठीक है, उसी तरह से एन क्यू इस ट्रायंगल में अगर आप देखो एन क्यू है, इसमें अगर एन क्यू है, एन क्यू में ओ एन से हम लोग अपने से करें, एन क्यू पे ओ एन से, एन क्यू है, इसमें ओ एन से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, नीचे वाला जो था वो भी रहने दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अब आप लोग ही बता सकते हैं पी आर बाई पी एन को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, पी आर बाई पी एन, ये देखो पी आर बाई पी एन, ये है बेस बाय हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में देखो, दिस इज बेस, पी आर खुद से भी देख सकते हो, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस is cos theta, this is cos A, this PR by PL, this PR by PL is cos A into PN by OP को अगर देखते हो PN by OP, PN by OP, PN by OP अगर देखते हो this is perpendicular है, PN is perpendicular and OP is hypotenuse, this is EN by OP। तो देखो this is perpendicular by hypotenuse, तो PN by OP, PN है, देखो PN perpendicular है, OP hypotenuse है, perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse is sin theta, sin यहाँ पर एंगल जो है वो B है, प्लस ये प्लस, फिर NQ by ON को देखो, NQ is perpendicular and ON is hypotenuse, this is perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, this is sin theta, sin of this angle A, और ON by OP, ON, this is ON by OP, this is ON by OP, this is ON is base by hypotenuse, ON by OP, base hypotenuse, base hypotenuse, base hypotenuse is cos theta, so this is cos B। और यही आपके क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री बोलो या फिर फाइनली जो आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज sin of A plus B बराबर sin A cos B प्लस cos A इंटू sin B। अब जितना फॉर्मूला आपने 10th क्लास में याद किया है वो सब तो याद होना ही चाहिए। अब आपका यहाँ से फॉर्मूला है और यू आर नॉट इन क्लास 10, तब आप लोग क्लास 11 12 में हैं। ये सारे फॉर्मूला आपको ऐसे याद करने हैं जैसे कि मम्मी पापा का नाम याद रखे हुए हो, अपना नाम याद रखे हुए हो, अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर याद रखे हुए हो, बहुत लोग याद रखे हुए हैं। उससे भी ज्यादा अर्जेंट में आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना है, एकदम 100% फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। फिजिक्स के लेक्चर में मैंने वैसे भी बताया है कि मेंस एडवांस का क्वेश्चन हो चाहे जो आप तैयारी करेंगे 2 साल में जो क्वेश्चन हो वो प्रूफिंग से नहीं बनता है, फॉर्मूला किसी भी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। sin A plus B sin A cos B प्लस cos A sin B, ये पहला फॉर्मूला। अब इसी डायग्राम में cos A plus B, इसी डायग्राम में cos A plus B, इसी डायग्राम में cos A plus B। अब खुद से बताओ cos A plus B है एंगल cos, दिस इज बेस में OM, हाइपोटेनस में OP, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस। OM को लिख लिया OQ minus NQ by OP।
एम क्यू के जगह पर आर एन, एम क्यू के जगह पर आर एन, दिस इज ओ क्यू माइनस आर एन बाई ओ पी, और अलग अलग लिखेंगे तो दिस इज ओ क्यू बाई ओ पी माइनस आर एन बाई ओ पी। यहां तक लिख लो यार। आप लोगों को पढ़ाने के लिए गर्मी में बिना पंखा एसी चला करके पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आवाज डिस्टर्बेंस हो जाता है। नहीं, गर्मी में बिना पंखा चलाए हुए दोपहर में क्लास चल रहा है। आप लोग मेहनत करें, कॉपी ठीक से मेंटेन करें। मेहनत टीचर कर रहा है तो फल मिलना चाहिए आपको, हमको, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो। ठीक है, ओ क्यू बाई ओ पी माइनस आर एन बाई ओ पी। अब दिस इज ओ क्यू, इसको ओ एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ओ एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, ओ पी तो था ही, माइनस उसी तरह से इसको पी एन से मल्टीप्लाई डिवाइड, ओ पी तो था ही। अब देखो ओ क्यू बाई ओ एन, ओ क्यू बाई ओ एन, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस, दिस इज cos A, उस तरह से ओ एन बाई ओ पी, दिस अगेन बेस बाय हाइपोटेनस, दिस इज cos B माइनस आर एन बाई पी एन। ध्यान से देखो, अपना कॉपी में देखो, आर एन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 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 साइन थीटा, दिस इज साइन ए, और पी एन बाई ओ पी, Pn is perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, perpendicular by hypotenuse is sin theta, this is sin B। और ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया आज का, जीवन भर याद रखना है। दिस इज cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A into sin B। फॉर्मूला तो होते रहता है, प्रूफिंग वगैरह होते रहता है, अच्छे बच्चों को याद रहता है। बट आप एवरेज हो, एवरेज में मेंस क्लास में तैयारी कर रहे हो, इंडिया का तैयारी कर रहे हो, स्कूल एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स के क्लास में हो, मैथ्स के क्लास में हो, ये सारे फॉर्मूला आपको मुंह जबानी याद करने होंगे। अगर प्रूफिंग नहीं भी याद कर रहे हो तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। cos A plus B is cos A cos B minus sin A into sin B। अब इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POM में tan A plus B, अब डायग्राम में नहीं बना करके अपना दिमाग से लगाएंगे। tan थीटा इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और दोनों का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने किया, sin A plus B was sin A cos B प्लस cos A sin B डिवाइडेड बाय cos A plus B अभी किया, cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। पूरे को डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाय cos A into cos B। therefore what we will get, tan A plus B बराबर, इस पूरे को डिवाइड करना है, और जो पहले है लिख लेते हैं, sin A cos B cos A sin B डिवाइडेड बाय cos, मतलब इसको डिवाइड कर देना है दोनों को cos A cos B से। दिस इज cos A cos B से डिवाइड मार देना है, ठीक है, थ्रू आउट डिवाइड करना है cos A cos B से। जो नीचे था cos A cos B माइनस sin A sin B, इसको भी डिवाइड मार देना है cos A cos B से। कर सकते हैं मैथ, तो होगा क्या होगा, इसको जब डिवाइड करोगे cos B कट जाएगा। सो दिस इज लाइक tan A प्लस, इसको जब डिवाइड करोगे cos A कट जाएगा, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय, इसको जब करोगे cos A कट जाएगा, cos B कट जाएगा। दिस इज 1 माइनस
दिस इज sin a by cos a is tan a और sin b by cos b is tan b. So this is the formula of tan a plus b. This is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. ठीक है, जब तक जितना रहो तब तक फॉर्मूला जो आज किसी भी फॉर्मूला लिखवाया जाएगा तो जीवन भर याद रहना चाहिए. ठीक है, अब तीनों फॉर्मूला को साफ करते हैं. जैसे sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b, tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. यहाँ तक आपने पढ़ लिया. अब आगे देखते हैं. अब आगे का जो है उसका प्रूफिंग भी हम लोग इसी डायग्राम से कर सकते हैं, बट उतना मेहनत नहीं करेंगे. sin a plus b तक पहुंच चुके हैं. इसी में sin a माइनस भी करना है. माइनस को कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला में प्लस आया था उसी को माइनस में बदल देना है. दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b. ठीक है, उसी तरह से cos a माइनस b, यहाँ जो माइनस है उसको प्लस में बदल दो. इस डायग्राम पे फिर से प्रूफिंग भी कर सकते हो, बट कितना प्रूफिंग करोगे. cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b. और ये जो फॉर्मूला था tan a प्लस b, अब इसी को माइनस में लिखना हो तो बस साइन चेंज करो. यहाँ प्लस है, दिस इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय जहाँ माइनस है, दिस इज 1 प्लस tan a इंटू tan b. तो इस तरह से हमारे पास 6 फॉर्मूला हो गया. अगले क्लास में आने से पहले आप लोग मेक श्योर करेंगे कि ये 6 फॉर्मूला हम लोगों को बिल्कुल याद हो. बिना इन 6 फॉर्मूला के चैप्टर आगे नहीं बढ़ाया जा पाएगा. इसी तरह से भी ये 6 फॉर्मूला आप लोग याद कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. चैनल को शेयर कर दें. और जो बच्चे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर दें. दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास 11 का मैथमेटिक्स का एबीसीडी फॉर्मूला से आपका क्लास 11 का मैथमेटिक्स जो है वो शुरू हो गया है. सारा फॉर्मूला लीजिए. थैंक यू.